हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने कॉम्पिटिटिव रोड मैप फॉर इंडिया एट 100 इसको रिलीज किया है। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी ज़रूरत क्या है, किस तरीके से इसको प्लान किए गए हैं, इसके अलग अलग जो कंसर्न हैं, इसमें क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं और एरियाज फॉर एक्शन, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने जो है कम्पिटिटिव रोड मैप फॉर इंडिया एट 100 ये रिपोर्ट रिलीज की है। तो देखिए यहाँ पे कम्पिटिटिवनेस रोड मैप ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि एक ऐसा प्लानिंग है जिसके जरिए, एक कंपटीशन के जरिए हम लोग को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ पे इंडिया एट 100 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए 1947 में भारत को आजादी मिली थी और 2000 यानी कि 2047 में भारत जो है अपना 100वीं वर्षगांठ जो है आजादी की मना चुकी होगी। तो 100 साल जब हो जाएगी, यानी कि 2047 तक जो है भारत जो है एक हायर इकोनॉमी बननी चाहिए। तो उसके लिए जो है, बिकॉज अभी रिसेंटली जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th एनिवर्सरी जो इंडिपेंडेंस की हो गई है, तो नेक्स्ट जो है 25 सालों के लिए ये रोड मैप बनाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारे कोलाबोरेशन भी किए हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस इनके साथ कोलाबोरेशन किया, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के माइकल ई पॉटर और डॉक्टर क्रिस्टियन किटेल्स इनके साथ मिलके जो है यहाँ पे ये प्लानिंग की है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत को एक हायर इकोनॉमी बनानी है 2047 तक, यानी कि जब भारत जो है 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रही होगी तब तक। तो देखिए, ये रिपोर्ट रिलीज करने के टाइम में काफी लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो काफी सारे की पॉइंट जो है यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने यहाँ पे बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी, देखिए आप कभी भी अगर ऐसा चाहेंगे कि आपको इकोनॉमी में, हायर इकोनॉमी में अचीव करना है, तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पहलुओं को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो मेनली यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो लेकिन उसके साथ सस्टेनेबल तरीके से हो, यानी कि एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन भी हो, रेजिलियंस जो है किसी तरीके से भी हम लोग जो है जो हैजर्ड से या फिर डिजास्टर से हम लोग रेजिलियंट हो सके। यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस जो है वो सब जो है उसमें भी इंपॉर्टेंस जरूरी है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन सोशल डेवलपमेंट अगर नहीं हो पा रही है तो उसके भी इफेक्ट होगा यहाँ पे। तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ पे जो है जो डिक्लाइन आ सकती है अगर सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई। प्रॉस्पेरिटी जो है हर कम्युनिटी ऑफ द सेक्शन, हर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी के साथ यहाँ पे शेयर होनी चाहिए। यहाँ पे पॉलिसी गोल्स जो है अलग अलग, उसके लिए रिकमेंडेशन देनी होगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट या फिर मेथोडोलॉजी ये सब करने होंगे। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी, यहाँ पे G20 के जो शेरपा है, अभी पहले तो पीयूष गोयल साहब थे यहाँ पे, अभी फिलहाल नए शेरपा जो है अमिताभ कांत जी है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के संजीव सन्याल, चेयरमैन जो है डॉक्टर विवेक ओबरॉय भी यहाँ पे मौजूद थे। तो और भी कई लोग जो है, डॉक्टर अमित कपूर और जैसे कि कहा यहाँ पे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के यहाँ पे कोलाबोरेटिव माइकल ई पॉटर और क्रिस्टियन किटल्स भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने ये कॉम्पिटिटिव रोड मैप इसको तैयार किया है। तो इसके मेन सजेशंस भी देख लेते हैं यहाँ पे कि सस्टेन प्रॉस्पेरिटी उसको गोल में रखा गया है, कि यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लेकिन एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन भी हो। यहाँ पे जो भी फर्म्स आने वाले टाइम में आएगी तो वो प्रोडक्टिव हो फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि एक प्रोडक्टिव कल्चर वहाँ पे हो और इंडिविजुअल्स की भी यहाँ पे जो है उनकी भी ग्रोथ हो सके, यहाँ पे वैल्यू जनरेट हो सके। यानी कि देखिए, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, उस जरिए जो है एक प्रोडक्टिव सिस्टम के जरिए, प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के जरिए यहाँ पे हर जगह में यहाँ पे नॉट ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। तो यहाँ पे 4S प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है, यानी कि 4S देखिए, यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया कि सोशल प्रोग्रेस अगर डिक्लाइन हो गई तो इकोनॉमी भी इवेंचुअली डिक्लाइन होगी। तो सोशल प्रोग्रेस इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको डेवलप होना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी ग्रोथ होगा यहाँ पे शेयर्ड,
यानी कि हर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी वहां पे शेयर्ड होना पड़ेगा, यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे ग्रोथ को होना पड़ेगा, और सॉलिड, यहाँ पे भारत को सॉलिड होना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर कोई अलग आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गई, तो उसके लिए भी भारत को सॉलिड होना पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। तो 4S थ्योरी के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो कभी कभी देख लिए इन 4S के बारे में आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो एरियाज ऑफ एक्शन यानी कि कौन से जगह पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी यानी इंडिया की जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो वो और भी बढ़ानी होगी, यहाँ पे लेबर मोबिलाइजेशन जो है उसको जो यहाँ पे एनहांस करना पड़ेगा, यानी कि कहीं एक दूसरे जगह से भारत में अगर लेबर की मोबिलाइजेशन हो, यानी कि जो इकोनॉमी मोबिलाइजेशन उसको भी एनहांस करना पड़ेगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यहाँ पे कौन सी सेक्टर यहाँ पे इंप्रूवमेंट ज्यादा कर रही है, परफॉर्मेंस ज्यादा दे रही है, उनको आइडेंटिफाई करके, और कौन सी सेक्टर यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रही है उनको आइडेंटिफाई करके उसको ध्यान में रखने होंगे। अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग इंडस्ट्री अगर देखेंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज की लिस्ट मिलेंगी आपको, सभी के लिए इंडिविजुअली रोड मैप होंगी, यहाँ पे सभी के लिए सब रोड मैप भी होंगी, तो ये सब भी यहाँ पे देखना होगा। और एक कंपिटिटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, यानी कि कोई भी सेक्टर एक दूसरे सेक्टर से यहाँ पे कंपीट जब करेगी, अपने अपने हिसाब से अपने आप को आगे लेके जाने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन देखिए, हर साल गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स पॉलिसीज लाती रहती है यहाँ पे, तो इन पॉलिसीज के जरिए उसकी यूजफुलनेस कितनी हो पा रही है उसको भी यहाँ पे देखना होगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100, यानी कि 2047 तक भारत को जो एक हायर इकोनॉमी पहुंचनी है उसके लिए जो रोड मैप है उसको रिलीज किया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत है। आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।